जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी की, जिसमें नोटिफिकेशन आउट हुई है कांस्टेबल की जे.एंड.के पुलिस में। जे.एंड.के पुलिस होम डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की जो वैकेंसीज आउट हुई हैं, जिसमें टोटल वैकेंसीज हैं 4002। तो आइए इसको चेक करते हैं कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और साथ में अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है उन सारी डिटेल को आइए चेक करते हैं इसको। Subject: advertisement for the post of constable in J&K Police Home Department. The Jammu and Kashmir Service Selection Board (JKSSB) has received an intent from Home Department for filling up of vacancies under direct recruitment as per the details indicated below. जिसमें टोटल वैकेंसीज हैं 4002 होम डिपार्टमेंट में, और जिसका रेफरेंस नंबर जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकेंगे 30 जुलाई 2024 से, और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 28 अगस्त 2024 को इसकी लास्ट डेट रहेगी। बाकी नंबर ऑफ पोस्ट 4002 हैं। कैडर पे लेवल जो रहेगा और कैटेगरी वाइज ब्रेकअप, क्वालिफिकेशन, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, पूरी डिटेल एनेक्चर ए, बी एंड सी में दी हुई है। टोटल पोस्ट 4002 वैकेंसीज हैं टोटल इसकी। तो इसमें डोमिसाइल जो होना चाहिए कैंडिडेट का वो जम्मू कश्मीर का होना चाहिए। वेल डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट, दैट इज लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विच अनलेस अदरवाइज एक्सटेंडेड शैल बी 29 अगस्त 2024 तक आप लोगों के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का होना चाहिए। इसके अलावा एज के बारे में देख लेते हैं। एज आपके पास, अगर आप लोग ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स की होनी चाहिए। और एससी कैटेगरी के लिए भी 18 to 28 है, ST 1 to 18 to 28। इसके अलावा RBA के लिए भी 18 to 28 ईयर्स की होनी चाहिए। ALC और IB एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनकी भी 18 से 28 ईयर्स की एज होनी चाहिए। इसके अलावा OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 18 to 28, EWS भी 18 to 28। इन सर्विस पुलिस पर्सनल, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब में हो लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हैं तो आप लोगों को 30 ईयर्स तक अपरेज मिलेगी। और अगर आप लोग SPOs हैं या वॉलंटियर होम गार्ड्स हैं तो आप लोगों को 40 ईयर्स तक मौका मिलेगा, यानी आप लोगों की अपरेज 40 ईयर भी है तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन को भी इसका कोटा मिलेगा। एक्स सर्विसमैन की अपरेज कोई नहीं रखी गई यहाँ पर। तो इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन जो है यहाँ पर आपके पास मिनिमम मैट्रिक होनी चाहिए, यानी आप लोग अगर 10th पास हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज जो कि रिजर्वेशन है। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस को भी चेक कर लेते हैं। बहुत से कैंडिडेट जो पोर कैंडिडेट गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए, अगर आप लोग ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 700 रुपीज़ पे करने हैं, 700 रुपये। इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST EWS कैटेगरी द फीस पेएबल शैल भी 600 रुपये, यानी 600 रुपीज़। रिजर्व कैटेगरी के लिए 600 रुपये फीस रखी गई है और ओपन कैटेगरी के लिए 700 रुपये, 100 रुपये का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर। बाकी आप लोग डेट एंड सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन वो आपके एडमिट कार्ड पर दिया होगा। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपका जो है वो होगा, एग्ज़ाम जो होगा आपका रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा और ऑब्जेक्टिव टाइम यानी MCQs मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, और पूरा का पूरा पेपर जो वो इंग्लिश में होगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी 1/4, यानी अगर आप लोगों के 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को SO 290 डेटेड 28/20/8 होम डिपार्टमेंट के रिलेटेड, अगर आप लोग किसी NCC का सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप लोगों को उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। यानी NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स का आपके पास अगर C ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो आपको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे
और बी ग्रेड का तो आप लोगों को 3% एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे, और ए ग्रेड का सर्टिफिकेट अगर आपके पास तो आप लोगों को 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे, 2% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड आपकी हाइट जो होनी चाहिए 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए, और चेस्ट जो है वो 32 इंच होनी चाहिए अनएक्सपेंडेड, यानी आप लोगों को फुलाकर उसके बिना फुलाए आपकी 32 इंच होनी चाहिए, और फुलाकर आपकी 33.5 इंच होनी चाहिए। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए आपकी हाइट। बाकी आप लोगों को, अगर आप लोग गोरखा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या बोट ट्राइब से, तो आपकी मिनिमम हाइट जो है वो 2 पॉइंट कम यानी 5 फुट 4 इंच की होगी, तो आप लोग उसके लिए भी एलिजिबल माने जाएंगे। इसके अलावा फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट जो होगा, आपको 1600 मीटर की रेस लगानी होगी 6.5 मिनट में, और पुशअप लगाने आप लोगों को 20, 1 साइकिल अप एंड डाउन टू बी काउंटेड एज 1, यानी अप और डाउन आपका एक पुशअप काउंट किया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स को 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की आप लोगों को रेस लगानी है 6.5 मिनट में, और आप लोगों को एक शॉट पुट फेंकना होगा, उसको आप लोगों को 1650 फीट की दूरी पर आप लोगों को 3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए ये नहीं होगा। इसके अलावा आप लोगों को बाकी यहाँ पर जो अपर एज वाले जिनको एसपीओज वगैरह जो हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। अगर आप लोगों की एज अब 40 ईयर्स है तो आप लोगों को 8.5 मिनट दिए जाएंगे, ये एक्स सर्विस कैंडिडेट्स के लिए। और अब 30 to 40 ईयर्स जो हैं उनको 7.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पुशअप आप लोगों को 20 लगानी है अगर आप लोग ओपन से हैं, और अगर आप लोग एसपी वगैरह हैं तो आप लोगों को 16 लगानी है, और एक्स सर्विसमैन को टोटल 12 पुशअप लगानी है। बाकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है डिटेल, 6.5 मिनट 7.5 मिनट और 8.5 मिनट। इसके अलावा शॉर्ट पुट जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए उनको पुशअप नहीं लगानी है, बल्कि शॉर्ट पुट एक फेंकना होता है उनको। शॉर्ट पुट यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा फॉर द पर्पज ऑफ रूल ऑफ द एक्स सर्विसमैन मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा आपका। सिलेबस जो होगा वो उसका बाद में अवेलेबल किया जाएगा सेपरेटली, यानी बाद में आप लोगों को इसका सिलेबस दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोग बाकी पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, अगर लोग कोई कैंडिडेट इसको थरोली रीड करना चाहता है तो इन सर्विस कैंडिडेट्स के बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है। जो सही चीज़ दी हुई है वो यहाँ पर है अनेक्सर ए में, आप इसको अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो। होम डिपार्टमेंट में सब डिपार्टमेंट आपका रहेगा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी, लेवल 2 की पोस्ट है ये। आप लोगों को 19,900 रुपये बेसिक पे मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों को CA DA TA HRA वगैरह भी दिया जाएगा, तो कुल मिलाकर आपकी 30+ होगी, यानी 30,000 से ज़्यादा आपकी पे बनेगी इसमें। तो ये पूरी डिटेल दी हुई है यहाँ पर। इसके अलावा वैकेंसीज़ आप लोगों को अलग अलग मिलेंगी कैटेगरी के हिसाब से, अच्छी वैकेंसीज आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और इसमें क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम 10th होनी चाहिए, यानी आपके पास अगर 10th पास हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट PET और PST होना चाहिए। और सिलेक्शन का क्राइटेरिया एनेक्सर C में मेंशन किया हुआ है। नेम ऑफ पोस्ट कांस्टेबल की है, आर्म और IRP, आर्म्ड IRP। इसके अलावा कांस्टेबल SDRF, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशंस, कांस्टेबल फोटोग्राफर। इसके अलावा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस जम्मू डिवीज़न वालों के लिए भी अलग से वैकेंसीज दी गई हैं। तो यहाँ पर मैं पहली बार देख रहा हूँ जहाँ पर जम्मू के लिए ज़्यादा वैकेंसी देख रहा हूँ मैं, और कश्मीर के लिए यहाँ पर थोड़ी कम दिख रही है मुझे। ये पहली नोटिफिकेशन है जिसमें मैं यहाँ पर डिफरेंस देख रहा हूँ कि जम्मू वालों के लिए ज़्यादा वैकेंसीज दी हुई हैं। बाकी हर जगह कश्मीर वालों के लिए ज़्यादा होती हैं और जम्मू वालों के लिए बहुत कम वैकेंसीज देते हैं। और क्वालिफ़िकेशन हर जगह आपकी 10th पास होनी चाहिए। और यहाँ पर जो दिया फिज़िकल स्टैंडर्ड मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 फुट 6 इंच,
चेस्ट होनी चाहिए आपकी 32 इंच और उसको फुलाकर आपकी होनी चाहिए 33.5 इंच। फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 फुट 2 इंच। और अगर आप लोग गोरखा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या बोट ट्राइब से तो आप लोगों को 2 इंच कम ही मिलेगा, कम ही होनी होगी तो भी आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट यानी पीईटी दौड़ जब लगानी होगी आप लोगों को लॉन्ग रेस तो 1600 मीटर की होगी और 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा आप लोगों को। इसके अलावा पुशअप लगा भी आपको, पुशअप आप लोगों को 20 लगाने हैं। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दौड़ जो रहेगी वो 1000 मीटर की रहेगी, 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और शॉर्ट पुट आप लोगों को 4 kg का होगा और 14 पॉइंट ऑफ यानी 14.5 फीट की दूरी तक आप लोगों को उसको फेंकना होगा। एक गोला सा होगा 4.5 kg का, 4 kg का, पूरी 4 kg का और 14.5 फीट की दूरी तक उसको फेंकना है आपने। स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग रिलैक्सेशन इन फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से कोटा दिया हुआ है यहाँ पर। जो एक्स सर्विसमैन है वो यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसीजर जो है यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, ठीक है। और द सिलेक्शन शैल क्राइटेरिया शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। रिटन टेस्ट, मेरिट बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। और एनसीसी सर्टिफिकेट जो है उनको बोनस पॉइंट भी ले जाएंगे, उनको एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाएंगे, बोनस मिलेगा उनको। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा आपका, पीएसटी और पीटी, बार बार यही दिया हुआ है यहाँ पर। बहुत लेंथी वीडियो बन गई यहाँ पे ये, तो नोटिफिकेशन भी बहुत लेंथी है, ये 13 पेज की नोटिफिकेशन है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो भी नया अपडेट आएगा आप लोगों को उसकी जानकारी इस चैनल पर दी जाएगी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।